जया झा एक लेखिका और वक्ता हैं। किताबों को डिजिटल बनाने के आइडिया पर काम करने वाली जया झा ने इसी को लेकर पोथी.com की शुरुआत की। आज सुनिए उनकी लिखी हुई उनकी एक प्रसिद्ध कहानी किरदार, मेरी ज़ुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। पढ़ती हो? किसी इंटरव्यू बोर्ड के सदस्य के से लहजे में पूछे गए इस साधारण से सवाल से भी एकदम से घबरा गई वो 15 वर्ष की दुनियादारी से अनजान किशोरी, किसी अनुभवहीन उम्मीदवार की तरह। हालांकि तब या उसके बाद भी मेरे द्वारा दिए गए ये उपनाम उसके दिमाग में नहीं आए होंगे। जी, पढ़ना लिखना आता है, अति संक्षिप्त सा जवाब देने की कोशिश की उसने। अच्छा, ज़रा कॉपी पेन मंगवाइए तो। किसी ज़र खरीदे गुलाम की तरह उसकी माँ ने उठकर उसके छोटे भाई से कॉपी पेन लाने को कहा। उसे हड़बड़ाहट में पेन नहीं मिल रहा था। मैं मौके की नज़ाकत को समझती हुई जल्दी से उठी और बिना कुछ कहे अपने घर की ओर दौड़ गई तथा एक लाल कलम और कॉपी ले आई। लेकिन तब तक उसके भाई ने उसके हाथ में परीक्षा के लिए कॉपी कलम थमा दिया था। अरे भाई, ज़रूरी है, अगर शादी तय हो जाती है तो ससुराल इतनी दूर होगा, कम से कम हाल समाचार लिखना तो आना ही चाहिए। हाँ भाई, बात तो दूर की सोची है, काफ़ी समझदार हैं। कहीं किसी अनपढ़ लड़की से शादी न करा दी जाए उनके लड़के की। लड़की का बाप भी गया था लड़का देखने। अब उसे अनुभवहीन कहा जाए कि उसने लड़के की परीक्षा नहीं ली, या अनुभवी आखिर लड़की का बाप था। खैर, ये पैमाना निर्धारित करने का मुझे ना तो अधिकार था ना ही आवश्यकता। आगे चंद सवालात और पूछकर बेचारी के इंटरव्यू से तो छुट्टी हो गई। प्रारंभिक परीक्षा में तो भगवान के दिए चेहरे और शरीर के कारण वो पहले ही पास हो गई थी। अब प्रायोगिक परीक्षा की बारी थी। मुझे यकीन था, जो कि सच भी साबित हुआ, उसमें वो आसानी से पास हो गई, क्योंकि होश संभालने के बाद से उसने इसी की ही तो तैयारी की थी। लेकिन आजकल की परीक्षाओं में एक चरण और जुट गया है और इस चरण में उम्मीदवारों की योग्यता धरी की धरी रह जाती है, क्योंकि इस चरण में उसकी योग्यता की नहीं अपितु इस बात की जांच होती है कि उनके अभिभावकों के पास अपना या दूसरों का छीना हुआ ही सही कितना खून पसीना है। लड़के की शादी कर रहे हैं, कोई घर से थोड़ी ना खर्च करेंगे, लेकिन लड़के लड़की की शोभा तो होनी ही चाहिए। मेरी माँ जानती थी कि ये दहेज प्रथा एक अभिशाप, पर उपदेश पिलाने का समय नहीं है, इसलिए बोली, हाँ बात तो आपकी सही है कि घर से क्यों खर्च करेंगे। लेकिन बात पूरी नहीं हुई थी कि कुछ सज्जन वृंद, जिनमें लड़के के भाई और एक चचेरे भाई थे, अंदर प्रविष्ट हुए। महिलाओं के झुंड में से एक ने कहा, अरे भाई, कुछ कुर्सी वगैरह मंगाइए तो ये लोग भी बैठ जाएं। मांगी हुई चादर पर उन महिलाओं को बैठाने वाली उसकी माँ इस अनपेक्षित मांग पर सकपका सी गई, लेकिन फिर संभल कर बेटे को मेरे यहाँ भेजा। मेरी माँ भी उसके साथ गईं, और झूठ क्या कहा जाए, ऐसे समय में एक मध्यम वर्गीय परिवार से ज़्यादा शर्मनाक स्थिति किसी की नहीं होती है। एक उच्च वर्गीय परिवार में कुर्सी नहीं होने का कोई सवाल नहीं है। गरीब के घर में ना हो तो कोई बात नहीं, लेकिन एक बैंक ऑफिसर के घर में कुर्सी ना हो, जो भी हो, घर में कुर्सी नहीं थी। खैर, माँ ने समझदारी से काम लेते हुए एक खाट और उसके साथ एक धोई हुई चादर भिजवा दी। जैसे ही वो खाट लेकर आया, मैंने भी लड़की वालों की तरफ से होने के कारण सुघड़ता और तत्परता का परिचय देते हुए तुरंत उस पर चादर बिछा दी। ये अलग बात थी कि उनके साथ आए 6-7 बच्चों ने, जो नल से पानी से ऐसे सराबोर हो चुके थे मानो होली खेल कर आए हों, मुश्किल से 2 मिनट में उस चादर का कबाड़ा कर दिया। वे देवघर में रहने वाले बच्चे उस भोले शंकर के गणों से कम तो कहीं भी नहीं दिख रहे थे। कभी कभी तो उन गणों को लेकर आए लोगों की संख्या देखकर मुझे ये संदेह होने लगता था कि वे लड़की देखने आए हैं या पार्वती को ब्याह कर ले जाने के लिए। खैर, जो भी हो, आखिर थे तो लड़के वाले ही। उनके पास हाड़ मांस का बना एक प्राणी, जिसे समाज ने लड़का नाम दिया है, जो शादी के बाजार में बिकाऊ और कमाई का अच्छा स्रोत होता है, वो था। इधर मेरी माँ की उन महिलाओं के साथ बातचीत आगे बढ़ी।
तब तक लड़के के बहनोई अपनी पत्नी को उठाकर अलग ले गए विचार विमर्श करने। फिर लड़के के भाई साहब चले, पीछे से उसकी माँ और भाभी भी। अंततः लड़की का पिता भी वहाँ पहुँचा अपनी क्षमता का ब्यौरा देने। और फिर उधर से महिलाओं का झुंड लगभग चिल्लाता हुआ लौटा, जहाँ मैं, लड़की की माँ और लड़की देखने आई एक दो महिलाएं बैठी थीं। माँ पहले से किसी काम से घर चली गई थी। भला ऐसा भी कहीं हुआ है? अरे लड़के की शादी कर रहे हैं, घर से तो नहीं ही देंगे? फिर लड़के लड़की की शोभा भी तो होनी चाहिए। गरीब से गरीब भी एक अंगूठी और घड़ी दे देता है, एक सोने की चेन तो चाहिए ही। आगे सुनने की हिम्मत नहीं थी और सामाजिकता के आधार पर उम्र के लिहाज से बैठना भी उचित नहीं था, इसलिए वहाँ से चली आई। कुछ देर बाद माँ गई थी। खाना पीना चल रहा था पर सभी का मिजाज सुस्त था। वो वहाँ से चली आई। उनके जाने के बाद फिर गई सामाजिकता निभाने। मैं तब तक टीवी पर आ रही फिल्म देखने का लालच नहीं छोड़ पाई। माँ के पीछे पीछे ही गई। वहाँ लड़की की माँ मेरी माँ को मांगों की लिस्ट बता रही थी। वो कह रहे थे कम से कम 10,000 जो हम 50 बारातियों को लाएंगे और उनकी व्यवस्था करेंगे। बहू बात के लिए कम से कम, लड़के लड़की को कम से कम। और क्या इस कम से कम की कोई सीमा थी? माँ ने उसे सांत्वना दी। क्या है, वो नहीं तो कोई और होगा, लड़कों की कमी थोड़े ही है ना। और मैं सोच रही थी कि उस लड़के की माँ ने अपनी बेटी भी तो ब्याही, उस लड़के की भाभी भी तो उसी घर में बहू बनकर आई थी, इन्हीं परिस्थितियों को झेलकर। क्या वे सब खुद को भूल गई हैं? आखिर वे भी किसी की बेटी हैं, आखिर उनकी भी कोई बेटी है। लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। देखना ये भी है कि आज जो ये बेटी वाले हैं वे भी कल बेटे वाले बनकर कहीं जाएंगे। क्या उस वक्त उन्हें ये परिस्थिति याद रहेगी? खैर, बीच आंगन में एक लैंप जल रहा था, हमारे घर का ही था। जानती हूँ कि तेल बहुत महंगा है और ब्लैक में मिल रहा है, परंतु बची खुची रोशनी को भी वहाँ से उठा लेने का साहस नहीं था। लेकिन लड़की का पिता भी इस तथ्य से परिचित था, इसीलिए स्वयं ही लैंप बुझाकर उसने माँ की ओर बढ़ा दिया। सोच में डूबी घर आई माँ से तो कुछ और भी पता चला। लड़की के बाप के लड़के वालों के पास जाने से पहले उन लोगों ने 5 रुपये महीना प्रति 100 रुपये के सूद पर एक सूदखोर से कर्ज लिए थे और आज फिर कुटुंब के सत्कार के लिए 500 रुपये। अजीब उथल पुथल थी मन में। सभी इस स्थिति का सामना करते हैं, लेकिन फिर भी समाज बदलता क्यों नहीं है? जिसने खुद भोगा है वो दूसरों को भी भोगता क्यों बनाना चाहता है? जवाब देने वाला कोई नहीं था। ग्रिल से झांक कर देखा तो वो लड़की मेकअप उतारकर कपड़े बदल जूठे बर्तन धो रही थी। तभी से एक बात और सोच रही हूँ, मैं वहाँ क्यों गई थी? उन दुख को बांटने या तमाशा देखने, या अपनी कहानी के लिए एक सशक्त किरदार ढूंढने? अभी आप सुन रहे थे जया झा की लिखी हुई कहानी किरदार। लेखिका ने जो प्रश्न उठाए हैं, क्या उनका जवाब हमारे, आपके या किसी के पास है? क्या समाज को बदलने की कुव्वत है हमारे पास, या हम बदलना ही नहीं चाहते? खैर जो हो, उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।